बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी खरत। फरवरी ये महीना टेक की दुनिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। दो कंपनीज ने अपने ग्रेटेस्ट और बेस्ट डिवाइसेस कंज्यूमर्स के सामने रखे। सबसे पहले सैमसंग ने अपनी S23 सीरीज को लॉन्च किया और उसके एक ही हफ्ते बाद OnePlus ने कंज्यूमर्स के सामने रखा OnePlus 11, उनका इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस। फेस्टिव सीजन यानी पिछले साल के फेस्टिव सीजन के अराउंड एप्पल ने iPhone 14 Pro Max लॉन्च किया था। अभी अगर आप उन इंसानों में से हैं जो फ्लैगशिप डिवाइस ही खरीदना पसंद करते हैं और आपको फ्लैगशिप्स ही अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली इन तीन पावर पैक डिवाइसेस के साथ आप काफी कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों काफी अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने वे में काफी शानदार डिवाइसेस है। तो अगर आप कंफ्यूज है और आप सोच रहे हैं कौन सा डिवाइस खरीदे, तो आज टेक गुरु के एपिसोड में हम आपकी यही उलझन सुझाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ये तीनों डिवाइसेस। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उसके बाद OnePlus 11 और साथ ही iPhone 14 Pro Max। इन तीनों डिवाइसेस का इस्तेमाल हम पिछले कुछ दिनों से करते आए हैं। इनफैक्ट iPhone 14 Pro Max का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और कौन सा डिवाइस आपको चूज करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैसे सबसे पहले अगर आप डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो डिजाइन ही इंप्रेस करता है। अगर आपके हाथों में आपने एक प्रीमियम फ्लैगशिप पकड़ा है तो डिजाइन इज व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एलिमेंट ऑफ द फोन। तो डिजाइन में आपको बता दूं कि आईफोन जो है दैट इज इन फैक्ट द थिनेस्ट एट 7.9 mm। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट ऑफ द डिवाइसेस, लेकिन लाइट वेट सबसे ज्यादा OnePlus का ही डिवाइस लगता है। काफी इनफैक्ट आईफोन से लाइट वेट है। सबसे ज्यादा बॉक्सी और स्क्वायर डिजाइन अगर आप मुझसे पूछे इन तीनों डिवाइसेस में से आपको S23 अल्ट्रा का ही लगेगा। अभी दूसरी इंप्रेसिव चीज, सबसे इंप्रेसिव चीज इनफैक्ट मुझे इस साल के फ्लैगशिप में एक डिवाइस में लगी, वो है शानदार बैटरी। किसकी? बैटरी ऑफ द OnePlus 11। अभी काफी दमदार इनफैक्ट बैटरी आपको बता दूं कि OnePlus 11 में दी है कंपनी ने। 5000 mAh की बैटरी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूं मैं। 5000 mAh की बैटरी आपको OnePlus के डिवाइस के साथ आती है। तो ड्रेन होने की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन ड्रेन आउट अगर हो भी जाए, और ये मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, बिल्कुल ड्रेन हो गई थी बैटरी, जीरो हो गई थी केवल 23 से 24 मिनट में, फ्रॉम 0 to 100 विद द सपोर्ट ऑफ द 100 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग। तो इसकी मदद से काफी झटपट फटाफट इस डिवाइस की बैटरी चार्ज होती है। अभी सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो है उसमें भी 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन थोड़ा चार्ज करने में एज कंपेयर टू OnePlus 11 आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बट ट्रू जो फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस है ऑफ वायरलेस चार्जिंग दैट यू विल गेट ऑन द iPhone 14 Pro Max। मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग अप टू 15 वॉट ऑफ ची वायरलेस चार्जिंग, साथ ही फास्ट चार्जिंग केपेबल है। इसकी भी बैटरी काफी झटपट चार्ज होती है, लेकिन उतनी तेज नहीं। 30 मिनट में ऑलमोस्ट 50 to 60% आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ रेगुलर चार्जर। लेकिन अडेप्टर आपको दोनों iPhone 14 Pro Max और S23 अल्ट्रा बॉक्स में अडेप्टर नहीं आता, आपको सेपरेटली उसे खरीदना पड़ता है। मूविंग ऑन, बात करते हैं स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में। इंटरनल स्टोरेज कितनी है? तो इनफैक्ट सैमसंग S23 अल्ट्रा आपको दो स्टोरेज ऑप्शंस के साथ मिलेगा। अभी 8 GB की रैम के साथ आपको 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। साथ ही 12 GB की रैम के साथ दो स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल है, 512 GB और 1 TB का स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है। OnePlus 11 में आपको दो स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे, हालांकि रैम के कॉम्बिनेशंस अलग अलग है, लेकिन 128 GB और 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन। एंड देन
The iPhone 14 Pro Max comes with a 128GB, 256GB, 512GB and 1TB का मैसिव स्टोरेज ऑप्शन। तो ऐसे इस तरह के स्टोरेज ऑप्शंस आपको फ्लैगशिप में मिलेंगे और इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फ्लैगशिप, व्हाई नॉट गो फॉर द हाईएस्ट स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल आउट देयर। अभी मूविंग ऑन बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो फ्लैगशिप डिवाइसेस है, फ्लैगशिप चिपसेट इन डिवाइसेस में होना ही चाहिए। तो लेटेस्ट इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दोनों आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और OnePlus 11 इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगा। इनफैक्ट ये हाल फिलहाल ही कुछ ही महीने पहले क्वालकॉम ने अपने ग्लोबल समिट के दौरान ये चिपसेट अनवेल किया था। इसी के साथ साथ आईफोन 14 Pro Max कुछ पीछे नहीं है। A16 Bionic, which they claim is one of the fastest chipsets out there in terms of performance. It is the greatest. तो ये आपको आपके iPhone 14 Pro Max में मिलेगा। तो परफॉर्मेंस इन तीनों डिवाइसेस की will be at par with one another। काफी शानदार परफॉर्मेंस इन तीनों डिवाइसेस के साथ आपको मिलेगी। मूविंग ऑन, अभी रैम के बारे में बात करते हैं। तो रैम, जैसे मैंने कहा, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में आपको दो रैम ऑप्शंस मिलेंगे, 8GB की रैम और 12GB की रैम। OnePlus 11 के साथ आपको 8GB और 16GB। एंड देन एप्पल हमेशा से कभी इन डिटेल्स में, स्पेसिफिकेशंस में एप्पल नहीं घुसता। तो मूविंग ऑन, हम जब फ्लैगशिप खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा कंसिडरेशन होता है कि कितना या फिर कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग कैमरा है इस डिवाइस का। तो अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में काफी इनफैक्ट कैमरा में पिछले साल के अल्ट्रा के मुकाबले इस साल के फ्लैगशिप डिवाइसेस में काफी चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इसके क्वाड कैमरा सेटअप में मिलेगा। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जिसकी मदद से आप बढ़िया एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, मून वगैरह के शॉट्स ले सकते हैं। अभी जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको बता दूं कि इस डिवाइस का जो मैंने पिछले कुछ दिनों में इमेजेस लिए हैं, काफी शानदार रहा है। पिक्चर की क्वालिटी इज रियली गुड। ब्राइट कंडीशन में, डायनामिक लाइट कंडीशन में काफी अच्छे इनफैक्ट इस डिवाइस से खींचे गए फोटोज आते हैं। मूविंग ऑन, OnePlus 11 के बारे में बात करते हैं। तो 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल इस तरह का इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसके सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में। अभी iPhone 14 Pro Max, अभी इसके ऊपर इनफैक्ट हमने कई सारे वीडियोस वगैरह शूट किए हैं, कंटेंट शूट किया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, पहली बार इनफैक्ट इतना बड़ा सेंसर आपको एक आईफोन की फ्लैगशिप में मिल रहा है, जिसे इनफैक्ट कंपनी काफी प्रमोट भी कर रही थी जब इस डिवाइस को लॉन्च किया था। काफी इनफैक्ट नेचुरल कलर्स में काफी पिक्चर्स आते हैं इसके और वीडियोस भी, एज कंपेयर्ड टू इनफैक्ट OnePlus के थोड़े सैचुरेशन में कलर्स थोड़े ज़्यादा डीप ब्राइट वगैरह कलर्स आते हैं, थोड़े सैचुरेटेड आते हैं। उसके मुकाबले जो iPhone 14 Pro Max से खींचे गए पिक्चर्स है वो काफ़ी नेचुरल लुकिंग पिक्चर्स आते हैं। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने डिवाइसेस पर बिताते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस या फिर मायने है डिस्प्ले के। तो सैमसंग की हमेशा से अच्छे डिस्प्ले बनाने की खासियत रही है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको सैमसंग के डिवाइसेस में मिलता है व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले या फिर कंटेंट कंजम्पशन। तो 6.8 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x इंफिनिटी OQHD प्लस एच डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज fabulous. Adaptive refresh rate of 120 Hz up to 120 Hz, from 0 to 120 Hz आपको इसके डिस्प्ले में मिलती है और काफ़ी शानदार इनफैक्ट एक्सपीरियंस है। खास फोकस इनफैक्ट कंपनी ने डिस्प्ले के एक्सपीरियंस पर, खासकर गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इस डिवाइस का यानी सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग ऑन, बात करते हैं OnePlus 11 के डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंच का LTPO
3.0 क्वाड HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको OnePlus 11 में मिलेगा। अगेन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और इसी के साथ साथ फाइनली iPhone 14 Pro Max 6.7 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विथ अप टू 2000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले में मिलेगी। तो ये थे डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन। तीनों के तीनों डिस्प्लेस काफी शानदार है। द हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस ऑफ कोर्स is the one that you will get on the iPhone 14 Pro Max. Moving on, finally everything boils down to price, मतलब कितनी कीमत है इन तीनों डिवाइसेस की। तो सबसे पहले Samsung Galaxy S23 Ultra के बारे में बात करते हैं। 1,24,999 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है। अभी आपको बता दूं कि पिछले साल का जो S22 Ultra था उसके मुकाबले 15,000 इस साल के S23 Ultra में जोड़े गए हैं, 15,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। अभी iPhone 14 Pro Max के बारे में बात करते हैं। 1,39,990 से इसकी कीमत शुरू होती है। जैसे जैसे आप स्टोरेज ऑप्शन मतलब ज्यादा स्टोरेज वाला डिवाइस खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा होता जाएगा। दिस इज द बेस वेरिएंट दैट यू विल गेट फॉर 1,39,990। अभी इन दोनों डिवाइसेस के मुकाबले OnePlus का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप है OnePlus 11 आधी से कम कीमत में आपको मिलता है। 56,999 रुपीज में इसकी कीमत शुरू होती है फॉर 8GB एंड 128GB स्टोरेज वाला ऑप्शन। साथ ही 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज वाला ऑप्शन खरीदेंगे तो फिर भी आधी सी कीमत इसकी कीमत है, आधी से कम इसकी कीमत है। तो 61,999 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं। द हाईएस्ट एंड वेरिएंट ऑफ द OnePlus का नया फ्लैगशिप विच इज OnePlus 11। लेकिन आपको बता दूं कि फ्लैगशिप्स में हमेशा से जैसे कहते हैं कि सैमसंग एंड आईफोन दे एप्पल एंड सैमसंग दे लॉक हॉर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरे के टक्कर में एक दूसरे के एट पार वाले डिवाइसेस हमेशा से बनाते आए हैं। उसके मुकाबले OnePlus एक तरह से जो फ्लैगशिप किलर का टैग है उनका, इस तरह की प्राइसिंग के साथ और इस साल के फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च के साथ एकदम वो टैग को वापस अपनी तरफ, यानी कंज्यूमर्स को वो फ्लैगशिप किलर वाला प्रोपोजिशन अट्रैक्टिव लगा था उसकी तरफ वापस लेके जा रहा है विथ सच एन अट्रैक्टिव प्राइसिंग। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऑफ कोर्स OnePlus 11 में कम है। जैसे मैंने कहा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगा। साथ ही फ्लैगशिप के कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IP रेटिंग जो आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट एंड वाटर, मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट डिवाइस को बनाती है। तो IP रेटिंग आपको OnePlus 11 में नहीं मिलेगी, जो इन दोनों डिवाइसेस यानी iPhone 14 Pro Max और Samsung Galaxy S23 Ultra ये दोनों डिवाइसेस IP68 रेटेड है। लेकिन बेसिक अगर ज्यादा ये डिफरेंस अगर हम ना कंसिडर करें, मतलब IP रेटिंग वायरलेस चार्जिंग वगैरह वाला डिफरेंस हम लोग ना कंसिडर करें, दिस इज इन फैक्ट अ वेरी 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 केपेबल डिवाइस विच इज OnePlus 11। काफी केपेबल डिवाइस है, प्राइस में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है इनफैक्ट, और कई सारे फ्लैगशिप जैसे और फ्लैगशिप फीचर्स इनफैक्ट आपको इस डिवाइस में मिलते हैं आधे से कम दाम में। लेकिन जो टिपिकल ब्रांड फैंस है एक आईफोन या फिर एप्पल या फिर सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस खरीदना पसंद करते हैं, देन यू कैन पे द हायर प्राइस टैग एंड गो फॉर आइदर ऑफ दीज टू डिवाइसेस। लेकिन आपको बता दूं कि व्हेन इट कम्स टू कैमरा परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, फैब्युलस बैटरी, OnePlus 11 डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। ओ
तो कैमरा एक्शन स्टार्ट रोलिंग, मुझे पता ही नहीं चला और आपने मुझे देखा होगा कि मैं अब गर्मी चूंकि दिल्ली में आ गई है तो इस गर्मी में ठंडा ठंडा कोका कोला, और आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो है एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। कोका कोला का सॉन्ग है और यहाँ पर है कोका कोला, और जो मैं आपको सरप्राइज जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है ये रियलमी कोका कोला स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन। फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग आज के एपिसोड में हम करेंगे और सबसे पहले आप देखेंगे इसकी लुक। यहाँ पर आप देखेंगे तो रियल मियाओ जो कि रियलमी का मैस्कट है वो है, और कोका कोला की अच्छी खासी ब्रांडिंग इसमें दी गई है। लिमिटेड एडिशन ये स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन है रियलमी का 10 Pro 5G स्मार्टफोन, जिसका रिव्यू हम टेक गुरु में पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ये देखिए इस बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पर ये स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के साथ बहुत ही क्यूट सी बॉटल की शेप में यहाँ पर है रियलमी का मैस्कॉट मियाओ। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इसके अंदर कोका कोला है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर ब्रांडिंग ज़रूर कोका कोला की आपको मिलेगी। तो मैस्कॉट को हम रख देते हैं यहाँ पर और अब हम आपको दिखाते हैं रियलमी कोका कोला 10 Pro लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन। तो काफ़ी इम्प्रेसिव पैकेजिंग है इसकी, और बैक में मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर रियलमी 10 Pro के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। रियलमी 10 Pro 5G कोका कोला एडिशन ये स्मार्टफोन है और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो है 120 हर्ट्ज बाउंडलेस डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्रो लाइट कैमरा इसमें दिया गया है, और स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है, और साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी है। तो 10 Pro की बात करें तो इसका रिव्यू पहले ही हम टेक गुरु में कर चुके हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट एडिशन है, लिमिटेड एडिशन है, इसमें क्या कुछ फ़र्क है पहले वाले नॉर्मल वाले 10 Pro से, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं ओपन। तो चलिए, जब हमने बॉक्स खोला तो आपको यहाँ पर ये इस तरह का छोटा सा पैकेजिंग दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोका कोला की बॉटल है इसी की शेप में कुछ डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। इसको फटाफट ओपन करते हैं और देखते हैं इसके बीच में क्या कुछ है। और जी ये देखिए, वाव, इसके अंदर आपको दिए गए हैं रियलमी और कोका कोला के स्टिकर्स जो कि काफ़ी क्यूट है। ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई देगा जो कि है 4949। अब इसका मतलब ये है कि चूंकि ये लिमिटेड एडिशन है तो काफ़ी कम हैंडसेट ही मार्केट में लाए जाएंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ 6000 सेट्स ही मार्केट में अवेलेबल कराए जाएंगे, और हमें जो हैंडसेट मिला है, जो बॉक्स मिला है, उसका नंबर है 4949। अब हम आपको दिखाते हैं ये स्मार्टफोन। तो लीजिए, आपके सामने है रियलमी कोका कोला 10 Pro 5G स्मार्टफोन। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी पैकेजिंग, जो इसका बैक पैनल है यहाँ पर आप देखेंगे ये मेटल का है, और यहाँ पर भी आपको वही लुक दिखाई देगी जो आपको बाहर के बॉक्स में दिखाई दी है। लेकिन एक यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो एक कैमरा रिंग है उसमें भी आपको कोका कोला की जो झलक है वो साफ दिखेगी। तो रियलमी कोका कोला 10 Pro 5G स्मार्टफोन में जो थीम है वो भी कोका कोला की आपको मिलेगी। हालांकि नॉर्मल थीम्स भी हैं, क्योंकि ये स्पेशल और लिमिटेड एडिशन है तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैमरा का आइकन है वो भी आपको ब्लैक और रेड कलर में दिखाई देगा, और सबसे खास बात ये है कि जो साउंड है फ़ोटो क्लिक करने की, जब आप ये फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इस तरह की साउंड आपको आएगी जैसे कि आप ओपनर से बॉटल का ढक्कन खोल रहे हों। Pro का जो स्पेशल एडिशन है इसे सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो कि है 8GB प्लस 128
GB स्टोरेज के साथ। इसके अलावा कोई और वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 20,999 रुपये इस स्पेशल फ़ोन की कीमत रखी गई है और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन इसे लॉन्च भी किया जा चुका है। फरवरी का महीना है, प्यार का महीना है, तो अगर आप अपने स्पेशल वन को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और अगर आप कोका कोला के फ़ैन हैं तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही होगा। लाइट्स, कैमरा, बट कैमरा तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर कैमरा नहीं है तो एक्शन कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें लाइट्स तो हैं, एक्शन भी है, बट कैमरा की जगह है iPhone 14 Pro। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मूवी फुर्सत की, जिसे शूट किया iPhone 14 Pro पर। वक्त 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 है ये वक्त। टिक 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 सर 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 धर 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 के वक्त पे पाँव रखना है। फिल्म का नाम है फुर्सत। डायरेक्शन की बात करें तो विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन है। पोइट्री की बात करें तो गुलजार साहिब की पोइट्री इस्तेमाल की गई है। कास्ट की बात करूं तो ईशान खट्टर, वामिका गब्बी, सलमान, यूसुफ खान जो कि DID के विजेता भी रह चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिल्म का रिव्यू नहीं बल्कि आपको एक टेक्निकल एस्पेक्ट दिखाने आए हैं कि दर्शकों ने आखिर क्या देखा जो उन्हें लुभाया तो सही मगर समझ आया या नहीं। इस फिल्म के बारे में बात करूं तो iPhone 14 Pro पर इसे शॉट क्यों किया गया है, ये सवाल सबके मन में था और इस सवाल का जवाब है सिर्फ 3 आंसर्स में। पहला आंसर ये है कि इतना सारा एक्शन होने के बावजूद फ़ोन में वो जो स्टेबिलिटी मिली है, यानी कि आईफोन के कैमरे से जो स्टेबिलिटी मिली है हर सीन को, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। अगली बात करते हैं फ्रेम्स की। फ्रेम्स में जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है या जो मेन कास्ट है उस पर कब एंगल खुद चला जाता है और फिर वो किस तरह से शिफ्ट होता है, ये आईफोन के कैमरे की काफ़ी अच्छी बात है जिसे मूवी में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। थर्ड आता है, इस मूवी में बहुत सारे जॉनराज हैं। इस जॉनराज में साईफाई भी एक जॉनरा है जिसके अंदर आपको थोड़ा साइंटिफिक मोड में चीज़ों को दिखाना होता है, जो कि इस मूवी में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। पानी के अंदर के शॉट्स अच्छे से लिए गए हैं, साथ ही साथ में कब फ्यूचर, कहाँ से पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट का वो जो झमेला है वो भी काफ़ी अच्छे से शॉट किया गया है। कहानी को अच्छे से दर्शाया तो गया है, साथ ही साथ में वो जो गाने हैं उनके ऊपर भी अलग अलग फ्रेम का इस्तेमाल करके ये बताया गया है कि आप किसी भी फ़ोन से एक अच्छी खासी मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जो ये आईफोन ने किया है वो एंड्रॉयड कर सकता है या नहीं। तो ये सवाल मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा और इंस्टाग्राम पर मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने शुरू किए और लोगों के जवाब भी आए। लोगों ने ये कहा अगर स्किल सेट होगा तो आप ये कर सकते हैं। ये मूवी YouTube पर 30 मिनट की ड्यूरेशन के साथ आती है, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। साथ में अब आप इस मूवी को उस नज़र से देखिएगा जिससे हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेम्स, इसके शॉट्स, साथ ही में जो इसका पोर्ट्रेट मोड है, सब कुछ आप देखेंगे और आप वो स्टेबिलिटी देखेंगे एक्शंस के दौरान। और प्लीज़ हमें टैग करना ना भूलें जब आप हमें अपनी